दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल चीन इस दिनों खबरों में है, लेकिन वजह कोई आर्थिक विकास या सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि अजीब सी चुप्पी है जिसने चीन की सत्ता के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो अब तक हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहते थे, अब अचानक से गायब हो गए हैं। सरकारी मीडिया में उनका नाम नहीं है, सरकारी बैठकों में उनकी गैर मौजूदगी में चर्चाएं हो रही हैं और विदेश से आने वाले मेहमानों से अब कोई और नेता मुलाकात कर रहा है। क्या शी जिनपिंग की सत्ता खतरे में है? क्या चीन में एक बार फिर सत्ताधारी बदलने वाला है? अगर ऐसा होता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा? चलिए इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। 20 मई के बाद से शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं। सरकारी मीडिया में भी उनके नाम पर एक शब्द तक नहीं छपा है। शी जिनपिंग चीन की सत्ता के सबसे ताकतवर शख्स हैं। उन्होंने खुद को आजीवन राष्ट्रपति बना लिया, कम्युनिस्ट पार्टी के कई नियमों को बदला, सेना से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक अपने भरोसेमंद आदमियों को बैठाया है। ऐसे में उनका यूं अचानक गायब हो जाना दुनिया भर की चिंता बढ़ा रहा है। शी जिनपिंग के गायब होने की शुरुआत कुछ संकेतों से पहले ही मिलने लगी थी। जून की शुरुआत में जब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको चीन दौरे पर आए, तब पहली बार जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज में बदलाव नजर आया। वो थके हुए थे, रेड कार्पेट की चमक फीकी पड़ी थी, सुरक्षा व्यवस्था पहले से कम थी, यहाँ तक कि उनके पिता की सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त समाधि का दर्जा भी अचानक हटा लिया गया, जो चीन में किसी भी नेता के कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। शी जिनपिंग को लेकर संदेह की 5 बड़ी वजहें। शी जिनपिंग मई के बाद से लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी, विदेश नीति के मामलों में पोलित ब्यूरो के अन्य नेताओं की भागीदारी, ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग की गैर हाजिरी की आधिकारिक पुष्टि, सरकारी अखबारों और चैनलों में शी जिनपिंग से जुड़ी खबरों की अनुपस्थिति, चीन सत्ता संरचना में पुराने नेताओं की सक्रियता और बयानबाजी। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर शी जिनपिंग सत्ता से हटाए जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? अंदर खाने से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जनरल झांग युक्सिया का। जनरल झांग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। जिनपिंग के दौर में भी वह पावरफुल रहे, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिताओ के साथ उनकी नजदीकी किसी नए समीकरण की ओर इशारा कर रही है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या होगा? चीन की विदेश नीति में बदलाव संभव, अमेरिका के साथ रिश्तों में नरमी या नई टकराव की शुरुआत, भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका, इंडो पैसिफिक में चीन की सैन्य रणनीति में बदलाव, घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए चीन किसी बाहरी मोर्चे को गरमा सकता है। भारत के लिए भी यह बदलाव बेहद अहम हो सकता है। भारत चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाट की झड़प से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दाव तक हर मोर्चे पर दोनों देशों के बीच अब विश्वास बना हुआ है। अगर चीन में नेतृत्व बदलता है तो यह साफ नहीं कि भारत के साथ उसका रुख नरम होगा या और ज्यादा आक्रामक, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन के नए नेता अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत जैसे पड़ोसी देश को निशाना बनाते हैं। अब सवाल यह है कि भारत को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए? कूटनीतिक स्तर पर सतर्कता बढ़ानी होगी, बॉर्डर इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ाना होगा, घरेलू सैन्य तैयारियों को प्राथमिकता देनी होगी। शी जिनपिंग अभी सत्ता में हैं या नहीं, इस पर चीन से कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन संकेत यही दे रहे हैं कि बीजिंग में कुछ बड़ा पक रहा है। अगर चीन में वाकई सत्ता परिवर्तन होता है तो यह दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। भारत के लिए यह एक चुनौती भी हो सकती है और मौका भी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चीन से क्या खबर निकल कर आती है और क्या शी जिनपिंग एक बार फिर सामने आते हैं या फिर इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।